तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपके साथ में चर्चा किया था अप्रैल मंथ 2020 से वन लाइनर प्रश्न का, और इस वीडियो में आपके साथ में फिर से चर्चा करने जा रहा हूं मार्च मंथ 2020 का वन लाइनर क्वेश्चन को। आपको देखना है कंप्लीट वीडियो। और एक चीज बता दूं, मैं अपने चैनल के द्वारा सामान्य ज्ञान दर्पण अक्टूबर मंथ 2020 का अपडेट कर दिया है और एसपीडी का भी मंथली वाइज अपडेट कर दिया हूं। प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, सारे वीडियो आसानी से मिल जाएगा। और इस वीडियो में चर्चा करते हैं आपके साथ मार्च मंथ 2020 से वन लाइनर प्रश्न का। चलिए देखते हैं प्रश्न को। 1 मार्च 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस कोच का निधन हो गया? तो जवाब क्या है इसका? तो जवाब है आपका जोगिंदर सिंह सैनी। याद रखिएगा, जोगिंदर सिंह सैनी। 1 मार्च 2020 को मलेशिया का प्रधानमंत्री कौन बने? तो अगला प्रश्न का आपका जवाब है महिउद्दीन यासीन। महिउद्दीन यासीन। आगे देखिए, 1 मार्च 2020 से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब है आपका ऋषिकेश के। क्या जवाब है दोस्तों? जवाब है ऋषिकेश के मुनि किरेती गंगा तट पर। ऋषिकेश के मुनि किरेती गंगा के तट पर। आगे का प्रश्न देखिए, 1 मार्च 2020 को किस विषय के साथ शून्य भेदभाव दिवस? क्या है दोस्तों? शून्य भेदभाव दिवस आपको मनाया जाता है 1 मार्च को। कितना मार्च को? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। अब कहता है ये 2020 में जो मनाया गया, इसका विषय क्या था? तो चलिए, इसका विषय था आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका 1 मार्च 2020 को ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो जवाब है आपका चंडीगढ़ के। क्या जवाब है दोस्तों? चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी। और दूसरा स्थान पे आपका रहा सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी। आगे देखिए, 2 मार्च 2020 को नोकिया का सीईओ, क्या है दोस्तों? सीईओ किसे बनाया गया? तो जवाब है आपका, क्या जवाब है दोस्तों? पेक्का लुंडमार्क। याद रखिएगा। आगे का प्रश्न आपका है 2 मार्च 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो जवाब है आपका 4। कितना जवाब है? 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 2 मार्च 2020 को किस प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये चंबल नदी जो है आपका, ये चंबल नदी भी है और अभ्यारण्य भी है, ये आपको मध्य प्रदेश में है। इसका जवाब आप लगाएंगे वैसे भी मध्य प्रदेश। आगे का प्रश्न देखिए, 2 मार्च 2020 को विस्फोटक, क्या है? विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस रेडियर एक्स का अनावरण कहाँ में किया गया? यानी रेडियर, क्या है दोस्तों? रेडियर एक्स, ये जो डिवाइस है इसका कहता है कहाँ में अनावरण किया गया? जवाब आपका पुणे में। आगे का प्रश्न, 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से किस अभियान की शुरुआत की? तो याद रखिएगा ये भी जवाब। तो क्या जवाब है आपका? सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान चालू किया है तो आपको ओम बिरला। आगे का प्रश्न, 3 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण भारतीय नौसेना ने किस बहुदेशीय अभ्यास को स्थगित करने की घोषणा की? तो दोस्तों जवाब है आपका, क्या है? मिलन 2020। अब दोस्तों आपको मैं सामान्य ज्ञान दर्पण मई मंथ का जो करवाया था उसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था और ये भी दिया गया था, देख लीजिएगा वो सारे प्रश्न को। आगे का प्रश्न देखिए, आपका आगे का प्रश्न है, जवाब है, सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका
3 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? तो जवाब है आपका सस्टेनिंग, क्या है दोस्तों, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 3 मार्च 2020 को हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको याद रखना है विश्व श्रवण दिवस। विश्व श्रवण दिवस आप मनाते हैं 3 मार्च को। आगे का प्रश्न देखिए, 3 मार्च 2020 को बांग्लादेश के प्रसिद्ध किस बौद्ध धर्मगुरु का निधन हो गया? तो जवाब क्या है? धर्मगुरु सुधानंद माहोत्रो। जवाब क्या है दोस्तों? धर्मगुरु सुधानंद माहात्रो। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है 3 मार्च 2020 को विश्व बैंक ने, क्या है दोस्तों, विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? तो जवाब है आपका 12 बिलियन डॉलर। 3 मार्च 2020 को घोषणा अनुसार किस प्रदेश की सरकार ने घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 यानी 900 रुपये देगी? तो जवाब है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। आगे का प्रश्न देखिए, 4 मार्च 2020 को 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो चलिए ये देखिए, वेस्ट इंडीज के कप्तान है किरण पोलार्ड। क्या है? किरण पोलार्ड। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का आपका प्रश्न है 4 मार्च 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आपको जवाब इसका बता दो, सुनील जोशी को बनाया गया। 4 मार्च 2020 को 10 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंक में किस तिथि से प्रभावी हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है आपका 1 अप्रैल 2020 को। 4 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जवाब है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को प्रतिवर्ष। आगे का प्रश्न है आपका 4 मार्च 2020 को मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC लिमिटेड के CMD के अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला? तो जवाब है आपका, क्या जवाब है दोस्तों? जवाब है सुधांशु पांडे। याद रखिएगा, सुधांशु पांडे। 4 मार्च 2020 को जारी सूचना के अनुसार 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपको किया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र। 4 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार ने, अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन, वैसे आपको सामान्य ज्ञान दर्पण में करवा दिया था। 4 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो चलिए अब देखते हैं इसका जवाब है आपका किस सरकार ने किया है। जवाब है आपका उत्तराखंड का सरकार ने। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, एक ग्रीष्मकालिक राजधानी होता है और एक शीतकालिक। याद रखिएगा, एक होता है शीतकालिक राजधानी। अब देखिए यदि आपसे पूछा जाएगा शीतकालिक राजधानी कहाँ है, तो आप सीधा लगाइएगा इसका आंसर देहरादून। क्या लगाइएगा? देहरादून इसका शीतकालिक राजधानी है। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है 4 मार्च 2020 को नया वित्त सचिव कौन बने? जवाब है आपका अजय भूषण पांडे। 4 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया? चलिए इसका जवाब है आपका जेवियर पेरेज डी क्यूलेयर। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 5 मार्च 2020 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों इसका जवाब आपको बता दूं, जवाब है आपका NS विश्वनाथ। आगे प्रश्न 5 मार्च 2020 को RBI ने निजी क्षेत्रों में यस बैंक के निदेशक मंडल को
यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए किसे प्रशासक नियुक्त किया है? तो चलिए यस बैंक के प्रशासक किसको बनाया गया है? तो जवाब आपको बता दूं, प्रशांत कुमार। 5 मार्च 2020 को सेबी के निवेशकों की शिकायत संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अब देखिए सेबी से संबंधित है, तो इसका जवाब क्या है? सेबी। सेबी एस्योरेज। क्या है? सेबी एस्योरेज। आगे एक प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 5 मार्च 2020 को इसरो, क्या है? इसरो ने तकनीकी कारणों से किस उपग्रह के लॉन्च को स्थगित कर दिया? तो दोस्तों किस ग्रह को उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्थगित कर दिया? जवाब है जीसैट। जीसैट फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जो था उसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। 5 मार्च 2020 को किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रोबोट यानी लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया? अब जानते हैं इसका जवाब, चीन। क्या है जवाब दोस्तों? चीन। आगे का प्रश्न 5 मार्च 2020 को तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको जवाब बता दूं, संजय कुमार पोडा। संजय कुमार पोडा तुर्की में भारत का अगला राजदूत, संजय कुमार पोडा। आगे का प्रश्न देखिए, 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना? जवाब है आपका लक्जमबर्ग। क्या जवाब है दोस्तों? लक्जमबर्ग आपका सही जवाब। 5 मार्च 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? जवाब आपको बता दूं, देखिए वैसे क्वेश्चन आपको एसपीडी में भी ये करवा दिया हूं। इसका क्या जवाब है दोस्तों? जवाब है आपका पीवी सिंधु को। 5 से 7 मार्च 2020 के बीच नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अब देखिए इसका जवाब आपको बता दूं, जवाब है आपका कोलकाता में। आगे का प्रश्न देखिए, 6 मार्च 2020 को नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों वैसे एक चीज बता दूं कि इसका मैं अपडेट आपको, कोरोना जो काल चल रहा था उसको थोड़ी दिन जब खत्म हुआ तो उसके बीच में मैं दे दिया था ये मार्च मंथ का कुछ अपडेट, तो वहाँ से भी आप देख लिए होंगे, उससे आगे कर लीजिएगा। तो इसका जवाब क्या है? ओरछा, जैसे आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में है। इसका जवाब सिंपली क्या होगा? मध्य प्रदेश। 6 मार्च 2020 को किसे भूमि अमरजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब है आपका पश्चिम बंगाल के घोंझडांगा त्रिपुरा के अगरतला को, ये 2 जगह था। आगे प्रश्न 6 मार्च 2020 को स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने। तो जवाब क्या है? जवाब है आपका जेनेज जानसा। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 6 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडिया सेलिब्रिटी विषय के साथ 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपको जवाब बता दूं, जवाब है आपका कोची केरल में 4था क्या है? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, 6 मार्च 2020 को 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त CIC के रूप में किसे शपथ ली? तो जवाब है आपका बिमल जुल्का। CIC कौन है? बिमल जुल्का। 7 से 11 मार्च 2020 के बीच पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो शीतकालीन जो खेल होगा, पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ये आपको होगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। 7 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? जवाब आपका है जन औषधि दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च 2020 को चाप चार कटु महोत्सव कहाँ में मनाया गया? यानी याद रखिएगा क्या है? चाप चार कटु महोत्सव, कूट महोत्सव मनाया गया आपको मिजोरम में। आगे का प्रश्न देखिए, 7 मार्च 2020 को किस
भारतीय क्रिकेटर ने हर तरह से क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया? जवाब है आपका वसीम जाफर। क्या जवाब? वसीम जाफर। 7 मार्च 2020 को टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में किसे शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका जवाब आपको बता दो, जवाब है इंदिरा गांधी। क्या जवाब है? इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृता कौर को शामिल किया गया टाइम्स पत्रिका की 100 वुमेन्स ऑफ द ईयर की सूची में। आगे का प्रश्न देखिए, 7 मार्च 2020 को अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? अब चलिए, भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 83वां स्थान मिला। 7 मार्च 2020 को पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों आपको जवाब बताओ, जवाब है आपका करीना कपूर। जवाब क्या है? करीना कपूर। 8 मार्च 2020 को यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जवाब है डेनिस शिमगल यूक्रेन के प्रधानमंत्री बनाए गए। आगे का प्रश्न है आपका, 8 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में कहां होगा? चलिए, 5वें क्या है? तो 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये होगा आपको कोलंबो श्रीलंका। 8 मार्च 2020 को विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी महिला और पुरुष कौन बन गई है? तो जवाब है आपका, क्या जवाब है दोस्तों? शेफाली वर्मा। आगे का प्रश्न, 8 मार्च 2020 को 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो जवाब है आपका ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। और विजेता कौन रहा? तो विजेता आपका भारत रहा। 8 मार्च 2020 को महिला दिवस के अवसर पर गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली महिला कौन बनी? तो चलिए दोस्तों अब जवाब इसका जानते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, यानी गायिका टेलर। क्या है दोस्तों? गायिका टेलर स्विफ्ट फट। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है आपका, 8 मार्च 2020 को आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप जानते होंगे 8 मार्च को बेसिकली मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अब इसके बारे में है, इसका अभियान थीम क्या था? अभियान थीम था आपका इच फॉर इक्वल। 9 मार्च 2020 को किसकी अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम तथा जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई? किसकी अध्यक्षता में? तो चलिए जवाब आपको बता दूं, जवाब है क्या दोस्तों? रंजना प्रकाश देसाई। आगे का प्रश्न, 9 मार्च 2020 को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, याद रखिए वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो जवाब है आपका PV सिंधु। 9 मार्च 2020 को किस देश के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुआ? तो दोस्तों जवाब क्या? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति क्या हुआ? शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हो गए। 9 मार्च 2020 को 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस स्वीडिश अभिनेता का निधन हो गया? तो चलिए दोस्तों जवाब है आपका मैक्स वान सीडो। आगे का प्रश्न देखिए, 10 मार्च 2020 को किस कांग्रेस के नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया? तो चलिए जवाब आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आगे का प्रश्न, 10 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। अब दोस्तों ये देखिए, आयातक देश सबसे हथियार जायदे किसका है? दूसरा स्थान। तो जवाब आपको बता, दूसरा है भारत और प्रथम स्थान पे है दोस्तों सऊदी अरब। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो सऊदी अरब। आगे प्रश्न देखिए, 10 मार्च 2020 को सातवां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-19 के लिए किसका चयन किया गया? तो जवाब है आपका बी प्रवीण राव। 10 मार्च 2020 को
रोलर रूफटॉप यानी छत पर सोलर पैनल स्थापित करने में किस प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया? तो दोस्तों आपको जवाब बता दूं, गुजरात। क्या है जवाब? गुजरात। 10 मार्च 2020 को आई लीग का खिताब किसने जीता? तो जवाब आपका मोहन बगान ने आइजोल एफसी को हराकर मोहन बगान ने जीता। आगे का प्रश्न है कि 11 मार्च 2020 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? अब चलिए, पोषण जो ये अभियान है इसको लागू करने में सबसे आगे कौन राज्य रहा? तो आंध्र प्रदेश। 11 मार्च 2020 को नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? तो जवाब क्या है? प्रीसर्वेंस। क्या है दोस्तों? प्रीसर्वेंस ये रखने का घोषणा किया है। 11 मार्च 2020 को किस बैंक ने अपने सभी बचत खाते से न्यूनतम बैलेंस चार्ज हटाने की घोषणा की है? तो जवाब आपको बता दूं दोस्तों, जवाब है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है 12 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों इसका जवाब है आपका 80 बिलियन डॉलर। 12 मार्च 2020 को 34वां राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। क्या है दोस्तों? पंकज अडवाणी ने स्प्रीत सिंह को हराकर किसने जीता? पंकज अडवाणी ने स्प्रीत सिंह को हराकर। 12 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून 2020 को छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब बता दो, जवाब है लेह लद्दाख में किया जाएगा छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। आगे का प्रश्न है 12 मार्च 2020 को नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ में शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका जवाब है हैदराबाद। यानी विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ में शुरू हुआ? तो हैदराबाद। 12 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व किडनी दिवस। ये मनाया जाता है आपको 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस। 13 मार्च 2020 को BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे महानतम नेता किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जवाब क्या है? जवाब है महाराजा रणजीत सिंह को चुना गया। 13 मार्च 2020 को गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपको इसका जवाब भी बता दूं दोस्तों, जवाब क्या है? डीजी पिवोट ये अभियान का शुभारंभ किया गया है। आगे का प्रश्न देखिए, 13 मार्च 2020 को पारंपरिक फगली उत्सव, याद रखिएगा फगली उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपको बता दो फगली महोत्सव मनाया गया कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। आगे का प्रश्न देखिए, 13 मार्च 2020 को SBI यस बैंक के कितने रुपये के शेयर खरीदने को तैयार हुआ? तो जवाब आपका 7250। कितना है? 7250 करोड़ रुपया। 13 मार्च 2020 को रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो जीता है आपका सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर। आगे का प्रश्न देखिए, 14 मार्च 2020 को फोन पे UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये जो फोन पे है ये किस बैंक के साथ साझेदारी की है UPI लेन देन के लिए? तो आपको जवाब बता दूं ICICI बैंक। आगे का प्रश्न देखिए, 14 मार्च 2020 को BSF के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? जवाब है आपका SS देशवाल। 14 मार्च 2020 को जापान के हाकू होडो, क्या है दोस्तों? हाकू होडो कंपनी ने भारत की किस कंपनी का अधिग्रहण किया? चलिए जवाब जानते हैं, एड ग्लोबल 360। याद रखिएगा, एड ग्लोबल 360। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निगाह, याद रखिएगा, निगाह ऐप लॉन्च किया? निगाह ऐप आपको किससे संबंधित है? तो चुनाव से, उसकी निगरानी रखने के लिए। अब इसको किस राज्य ने आपको लॉन्च किया है?
जवाब है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार 14 मार्च 2020 को IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों इसका जवाब बता दो, जवाब है आपका अमिताभ बच्चन। कौन बने? तो अमिताभ बच्चन। 15 मार्च 2020 को किसे वर्ष 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है? अब देखिए दोस्तों, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किए जाने की घोषणा यानी शामिल किया गया है, यानी उनको चुना गया है? जवाब है आपका टाइगर वुल्फ। टाइगर वुल्फ कहाँ के हैं? अमेरिका की, USA की। आगे प्रश्न, 15 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को को पर तिरंगा किसने फहराया? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। जवाब है आपका मध्य प्रदेश की भावना देहरिया। भावना देहरिया। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? जवाब है आपका दूसरा। 15 मार्च 2020 को किस विषय या थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब है आपका, जवाब क्या है? क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल कंज्यूमर। द सस्टेनेबल कंज्यूमर। आगे का प्रश्न देखिए, और देखिए दोस्तों आपको ये मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को हर एक वर्ष। आगे का प्रश्न, 15 मार्च 2020 को फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो जवाब आपको बता दो, जवाब है रितेश सिरोठिया। रितेश सिरोठिया को 15 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार अब बांग्लादेश का नारा होगा। तो जवाब आपको बता दूं, इसका जवाब है जय बांग्ला। क्या है? जय बांग्ला। 16 मार्च 2020 को भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्योहार शुरू हुआ? तो दोस्तों फूलदेई जो ये त्योहार शुरू हुआ, इसका जवाब है उत्तराखंड में। कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। आगे का प्रश्न, 18 मार्च 2020 को युगांडा में अगला भारतीय हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है आपका अजय कुमार। अजय कुमार को बनाया गया युगांडा में भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आगे का प्रश्न देखिए, 18 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त कर दिया? तो चलिए जवाब है आपका, क्या जवाब होगा दोस्तों? मणिपुर के कैबिनेट मंत्री टी.एच. श्याम कुमार को। अब दोस्तों एक चीज़ बता दूं, यदि किसी प्रकार के मिस हो गया हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आपको बता दूं, आपने इतना मेहनत करके इतना तक देखा तो आपको मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको सिंपली क्या करना है, इसका PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसमें फ्री में कैसे अब होगा उसको मैं आपको चर्चा करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको PDF जरूर मिलेगा, मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च करना है LBSC ढरहा, इसको गूगल पे जाके सर्च करना। अब इससे आपको ब्लॉग मिलेगा, यहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो LBSC ढरहा करके ये फेसबुक पेज भी बना हुआ है। यदि फेसबुक पेज पर भी आप खोलेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ और बता दूँ, इसके अलावे और कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको बता दूं, जैसे आप जो मेरा ये चैनल आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा, इसी को आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। जहाँ फ़ायदा हो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है, 18 मार्च 2020 को इंडियन सुपर लीग ISL के 6ठे सीजन का विजेता कौन बना? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। जवाब क्या है? एटलेटिको डी कोलकाता। क्या दोस्तों? कोलकाता। ATK चेन्नई को हराकर, किसको हराकर? चेन्नई को हराकर। 19 मार्च 2020 को सेल्स फोर्स इंडिया का चेयरमैन और CEO कौन बना? तो जवाब है आपका क्या है? अरुंधति भट्टाचार्य।
19 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों इसका जवाब बता दूं, रंजन गोगोई ने शपथ लिए हैं। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 19 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? तो दोस्तों इसका जवाब है आपका दिल्ली सरकार ने आपको चालू किया है मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। 19 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण खत्म कर दिया? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? जवाब है आपका उत्तराखंड की सरकार। 20 मार्च 2020 को आईसीसी ने किन 2 भारतीय महिलाओं को अपने इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया? तो जवाब आपको बता दूं, जवाब क्या है? जवाब है आपका जननी नारायण एवं वृंदा राठी को। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 20 मार्च 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी का निधन हो गया? तो दोस्तों जवाब क्या है? पीके बनर्जी। जवाब क्या है? पीके बनर्जी। 20 मार्च 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया? तो चलिए दोस्तों जवाब है आपका, जवाब क्या है? देखिए जवाब है हैप्पी, क्या है दोस्तों? हैप्पीनीज फॉर ऑल टुगेदर। 20 मार्च 2020 को कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा की? तो दोस्तों जनता कर्फ्यू का घोषणा हुआ 22 मार्च को, और ये दिन था आपको कौन सा दिन था? तो ये था रविवार। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए डेट वाला तो ये वैसे देखिए ये रीजनिंग में आता है। एक प्रश्न देखिए, 20 मार्च 2020 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों आपको बता दूं इसका स्थान मिला 144वां। 21 मार्च 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया? तो चलिए दोस्तों जवाब जानते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है आपको 21 मार्च को प्रतिवर्ष। अब देखिए ये 2020 में जो मनाया गया इसका कहा जाता है विषय क्या था? तो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी वन और जैव विविधता। 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इस दिवस 2020 का विषय क्या था? तो दोस्तों इसका जवाब है आपका वी डिसाइडेड। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया ये 2020 में, और उसमें भी 21 मार्च को। इसका देखिए कहा जाता है, इसका आपको विषय क्या था? वी डिसाइडेड। आगे देखिए डिसीडेड है दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए, 22 मार्च 2020 को किस विषय या थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो चलिए दोस्तों जवाब है आपका वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? तो चलिए इसका भी जवाब है आपका जल और पर्यावरण परिवर्तन। 23 मार्च 2020 को कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों आपको जवाब बता दो, जवाब है पंजाब ने जनता कर्फ्यू सबसे पहले लगाया। आगे का प्रश्न देखिए, 23 मार्च 2020 को किन 2 देशों के बीच 7वें, क्या है दोस्तों? 7वें नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास यूएई के क्या है दोस्तों? अल हमारा सैन्य अड्डों पर संपन्न हुआ। तो चलिए इसका जवाब है आपका, क्या जवाब है दोस्तों? जवाब है अमेरिका एवं यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच। 23 मार्च 2020 को किसने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मुख्यमंत्री चौथी बार किन्होंने बना? जवाब आपका शिवराज सिंह चौहान। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है 24 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी को रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम का संबोधन में पहली बार पूरे देश में कितने दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की? तो दोस्तों आपको याद रहेगा 21 दिन का सबसे पहली बार क्या लगाया गया?
लॉकडाउन लगाया गया। 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कहा जाता है, यानी टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला था 2020 में, इसको बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश है आपका कनाडा। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 24 मार्च 2020 को राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों जवाब आपको बता दूं, मो जीवन जो ये आप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। 24 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस, विश्व तपेदिक दिवस मनाते हैं वैसे 24 मार्च को। अब देखिए इसका 2020 में मनाया गया, उसका थीम क्या था, इट्स टाइम तपेदिक दिवस का थीम था। आगे पर 24 मार्च 2020 को तमिलनाडु के 38वें जिले किसे बनाने की घोषणा की गई। तो जवाब आपका क्या है, मलाई दू थुराई। क्या दोस्तों जवाब है आपका, सॉरी दोस्तों, माइला दूथुराई। आगे देखिए 25 मार्च 2020 को भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ में खोला गया। तो दोस्तों जवाब आपका मुंबई में, यानी भारत का पहला कोविड-19 का अस्पताल कहाँ खोला गया, तो मुंबई में। आगे देखिए दोस्तों 25 मार्च 2020 को वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो जवाब आपका क्या है, जवाब है आपका समीर अग्रवाल। क्या, समीर अग्रवाल। 25 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए एबेल, क्या है दोस्तों, एबेल जो पुरस्कार है किसे दिए जाने की घोषणा की गई। तो चलिए दोस्तों जवाब जानते हैं, जवाब क्या है आपका, हिलेल फुरेस्टेनबर्ग, और ये जो है आपका इजराइल का है। और क्या है, ग्रेगरी मार्गुलिस, ये रूसी और अमेरिकी। आगे का प्रश्न देखिए 26 मार्च 2020 को किस मशहूर चित्रकार और लेखक का निधन हो गया। तो दोस्तों जवाब है आपका सतीश गुजराल। क्या जवाब है, सतीश गुजराल, याद रखिएगा। आगे का प्रश्न देखिए 27 मार्च 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया। तो साथियों आपका जवाब है विश्व रंगमंच दिवस। क्या जवाब है, विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च 2020 को कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या दोस्तों, सोडियम हाइपोक्लोराइड और बायोक्लिन का छिड़काव करने वाला देश का पहला शहर कौन बना। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब है आपका इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर क्या है, इंदौर। आगे का प्रश्न देखिए 27 मार्च 2020 को भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं, जवाब क्या है, जवाब है आपका ऑपरेशन नमस्ते। 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया, वह किस संस्था की मुख्य प्रशासिका थी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब है आपका क्या है, ब्रह्मा कुमारी संस्था। क्या है, ब्रह्मा कुमारी संस्था का क्या थी, मुख्य प्रशासिका थी। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 27 मार्च 2020 को कोविड-19 पर G20 देशों के शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो चलिए दोस्तों इसका भी जवाब है आपका, जवाब बता दो, सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज साउद के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आगे का प्रश्न 28 मार्च 2020 को किस विषय के साथ पूरे विश्व में 14वां अर्थ आवर मनाया गया। 14वां जो है अर्थ आवर दिवस मनाया गया। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका देखिए पूरे विश्व में मनाया गया, इसका विषय क्या था, जवाब है क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा क्या दोस्तों, 14वां अर्थ आवर ये मनाया जाता है आपको 28 मार्च को, और 2020 में जो मनाया इसका विषय क्या था, क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे प्रश्न है 29 मार्च 2020 को महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों जवाब आपको जानते हैं, चंदन सिंह राठौर। 29 मार्च 2020 को विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन करने के आरोप में 4 साल
के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो चलिए दोस्तों, जवाब है इसका, जवाब क्या है? नवीन चिकारा, नवीन चिकारा को। आगे का प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है 30 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है आपका 2021 में किया जाएगा। 30 मार्च 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए क्या है दोस्तों? तो आपका इसमें देखिए क्या लिखा गया है, प्रज्ञा नाम नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो दोस्तों प्रज्ञा नाम जो है ये आपका प्रज्ञाम, क्या है दोस्तों? प्रज्ञाम, ये जो है आपका चला है झारखंड। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों ये लास्ट ही प्रश्न है। 31 मार्च 2020 को भारत की पहली महिला डॉक्टर क्या है? आनंदी गोपाल जोशी, कौन सी जयंती मनाई गई? तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को एक बार और करते हैं। इसका वैसे देखिए आंसर है 155वीं जयंती मनाई गई। देखिए प्रश्न है 31 मार्च 2020 को भारत की पहली महिला डॉक्टर, भारत की, अब देखिए इसमें क्या है, भारत की पहली महिला डॉक्टर है। अब देखिए उनका नाम क्या है? आनंदी गोपाल जोशी। इनकी जयंती मनाई गई 155वीं। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है? इसमें आप आंसर लगाइएगा आनंदी गोपाल जोशी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।